नारी सब पर भारी अकेली नहीं नहीं, मजाक है। नारी शब्द ही बहुत बड़ा शब्द है। नारी मतलब सृष्टि। फिल्म नारी, इसके बारे में हम पहले जानना चाहेंगे कि आप इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। नारी जो यहाँ पर शूट हो रही है पटना में, मुझे ये जो अपना कैरेक्टर लगा ये बहुत ही अलग है। भोजपुरी के जो बड़े कलाकार जिनको कहा जाता है, सो कॉल्ड बड़े कलाकार, तो वो भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए कितना काम कर रहे हैं आप लोगों के हिसाब से, क्या लगता है? मेरे हिसाब से सो कॉल्ड किसे कह रहे हैं आप? मतलब भोजपुरी में जो बड़े हैं वो हैं। सो कॉल्ड क्या होता है? हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है जहाँ तक कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, जैसे रवि किशन सर हो गए, मनोज तिवारी सर हो गए, दिनेश जी, पवन खेसारी जी, सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी जगह पे अथक प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं कि भोजपुरी को हम आगे लेके जाएं। जैसे जो भी बड़े स्टार्स हैं भोजपुरी के, वो कितना काम कर रहे हैं भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए? कर रहे हैं, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, सब लोग का काम कर रहे हैं इसके पीछे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एल्बम को लेके जो हो रहा है, जो भी अब बचा खुचा, मतलब बोलो कि गंदगी अगर कह सकते हैं, तो एल्बम को लेके है, उस पर थोड़ा ध्यान दे। पुष्पा 2 एक फिल्म आई थी और उसका जो ट्रेलर लॉन्च है वो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। बिहार की राजधानी जो है पटना में इस तरह का बड़ा इवेंट होता है, तो बिहार के कलाकारों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले तो यहाँ की जनता अल्लू अर्जुन का मतलब बहुत बड़ा वाला वेलकम किया था। इससे पता चलता है कि सिनेमा जो है किसी भाषा का मोहताज नहीं है। आज मतलब मुझे तो लगता है अगर उसको हिंदी में या भोजपुरी में डब ना करके, अगर साउथ में भी डब करके यहाँ दिखाते ना, ट्रेलर लॉन्च करते, तो भी लोग देखने जाते। इससे पता चलता है कि हमारे यूपी बिहार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भोजपुरी की एक बड़ी फिल्म नारी रिलीज होने जा रही है और इससे पहले इसकी शूटिंग फिलहाल आज से शुरू हो गई है। आज फिल्म का मुहूर्त है, ऐसे में फिल्म के स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री संजना पांडे और भोजपुरी के मशहूर अभिनेता गौरव झा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम आपसे शुरुआत, क्योंकि नारी फिल्म का नाम है और जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं वुमेन ओरिएंटेड, तो फिल्म कैसी है और आपकी भूमिका क्या होने वाली है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज हम जिस फिल्म का मुहूर्त किए हैं उस फिल्म का नाम है नारी। एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, फीमेल ओरिएंटेड है और नारी सब पर भारी अकेली नहीं नहीं, मजाक है। नारी दुर्गा है, नारी काली है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, एक नारी रूप अनेक। नारी घर संभाल सकती है, नारी ऑफिस भी संभाल सकती है। नारी कृष्ण को पैदा कर सकती है तो नारी अर्जुन को पैदा कर सकती है। तो नारी शब्द ही बहुत बड़ा शब्द है। नारी मतलब सृष्टि। एक शब्द हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते नारी को। बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है और इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो पावकी का है। लड़की का नाम पावकी है। पावकी मतलब आग होता है। उस लड़की के अंदर बहुत आग है, बहुत जुनून है कुछ करने के लिए। समाज में कुरीतियाँ जो हो रही हैं औरतों के खिलाफ, औरतों पर जो शोषण होता है उसके खिलाफ वो जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो वो पावकी है जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड नारी जी। अच्छा, क्या सोच करके इस फिल्म का चुनाव, क्योंकि जब आपके पास ये फिल्म आई होगी तो क्या दिमाग में रहा कि आपने इस फिल्म को चुना? पहला रीज़न तो ये रहा कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे मैं फिल्में करते आई हूँ अब तक, उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरा रीज़न ये रहा कि 30-35 फिल्म करने के बाद मुझे पता चला कि मैं पटना में शूट कर रही हूँ। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट मुझे साइन करने के पीछे एक ये भी राज कह सकते हैं, क्योंकि इस पल का, इस घड़ी का, इस क्षण का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि हमने अलग अलग स्टेट में तो बहुत शूट किया है लेकिन बिहार में शूट नहीं किया है।
और ये वक्त था कि हम बिहार में आके अपनी भोजपुरी भाषा की फिल्में शूट कर सके, तो ये मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। और इसके लिए मैं अपने बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम भोजपुरी फिल्म को वापस बिहार में लेके आए, शूट करें। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि यहाँ के लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा और कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ेगा। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट मैंने किया। चलिए ठीक है, गौरव जी के पास भी चलते हैं हम लोग। गौरव जी, ये बताइए कि फिल्म नारी, इसके बारे में हम पहले जानना चाहेंगे कि आप इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। नारी जो यहाँ पर शूट हो रही है पटना में, मुझे ये जो अपना कैरेक्टर लगा ये बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं जो भी ज़्यादातर कर रहा था अभी तो पॉजिटिव कैरेक्टर और एक सिंपल कैरेक्टर, एकदम डिसेंट कैरेक्टर उस टाइप में था। तो ये थोड़ा काफ़ी मतलब एक डिफरेंट मुझे मिला, एंटी हीरोज़ टाइप से कि तो, और 3 वेरिएशन है पिक्चर में, तो कुछ करने के लायक काफ़ी टाइम बाद ऐसा एक कॉन्सेप्ट मिला जो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। कुछ अलग लगा कुछ। हाँ जी। और पटना में भी शूटिंग हो रही है जैसा कि हम। हाँ, पटना में शूटिंग हो रही है काफ़ी टाइम बाद। पटना में मतलब ये सब बिहार में कह सकते हैं कि फिल्मों का एक दौर चालू हुआ है। ये तो पहले तो हम लोग आते रहते थे प्रमोशन के लिए, बिहार पटना घूमते रहते थे। और इधर मैंने 2-3 पिक्चरें की थी शूट बिहार में, और ये अभी कर रहे हैं पटना में नारी। जी। अच्छा, जब आपने स्क्रिप्ट सुनी या नरेशन सुना होगा तो सबसे अच्छा क्या आपको लगा इस फिल्म के बारे में, जो इस फिल्म को आपने इस फिल्म को कई बात, एक तो मैंने अपने बताया किरदार के बारे में, और दूसरा क्या कि जिस टाइप की फिल्में मैं अभी कर रहा हूँ या जो फिल्में अभी चल रही हैं ज़्यादातर फैमिली ड्रामा फिल्म, नारी मतलब शक्ति के लिए फिल्में जो बन रही हैं, उस टाइप की फिल्मों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उस टाइप की फिल्में ये भी थी, कुछ ऐसा नहीं कि जो नहीं चल रहा है, और उस टाइप की अपोजिट फिल्म हमने नहीं सेलेक्ट की। तो कई चीज़ें थी कि जो ये फिल्म करने का रीज़न, तो उस हिसाब से हमने ये फिल्म को सोचा कि करें। जी। भोजपुरी में आप लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, आप दोनों से ही ये सवाल लेना चाहेंगे। कई सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने पहले भी किए हैं, तो अभी फ़िलहाल क्या लगता है आप लोगों की भोजपुरी के जो बड़े कलाकार, जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड बड़े कलाकार, तो वो भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए कितना काम कर रहे हैं आप लोगों के हिसाब से? क्या लगता है? मेरे हिसाब से सो कॉल्ड किसे कह रहे हैं आप? मतलब भोजपुरी में जो बड़े हैं वो हैं, सो कॉल्ड क्या होता है? हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है जहाँ तक कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, जैसे रवि किशन सर हो गए, मनोज तिवारी सर हो गए, दिनेश जी, पवन खेसारी जी, सब लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी जगह पे अथक प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं कि भोजपुरी को हम आगे लेके जाएं, आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से अब ये तो शुरुआत ही हुआ, अब देखिए ना आगे आगे होता क्या है। अभी मुझे लगता है कि हम लोग अब तक यूपी में या मुंबई में या अदर राज्य में हम शूट कर रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि फिल्मों की लाइन लगेगी। और जहाँ तक कि है, आपने बोला कि क्या किया, इन्होंने बहुत कुछ किया। इवन रवि किशन जी ने संसद भवन में आवाज़ भी उठाई थी कि हमारी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। मनोज जी भी हमेशा बोलते रहते हैं। तो ये हमारी सरकार पर निर्भर करती है कि कब इस पर सुनवाई होगी या सुना जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सब अपने अपने कला के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भोजपुरी आगे जाए। आपको क्या लगता है? किस लिए, मतलब क्या जो इस तरीके से जो भी बड़े स्टार्स हैं भोजपुरी के, वो कितना काम कर रहे हैं भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए? कर रहे हैं, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, सब लोग का काम कर रहे हैं इसके पीछे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एल्बम को लेके जो हो रहा है, जो भी अब बचा खुचा, मतलब बोलो कि गंदगी अगर कह सकते हैं, तो एल्बम को लेके है, उस पर थोड़ा ध्यान दे। सिनेमा तो अच्छा बन रहा है, मेकिंग वाइज भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, और कॉन्सेप्ट तो अभी पूरा भोजपुरी का साफ़ सुथरा हो गया है। बस वही एल्बम पे थोड़ा ध्यान दें कि अच्छे गाने बने। अच्छे गाने भी चलते हैं एल्बम में, और चले भी हैं और आज भी चलते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें।
आप लोगों ने कहा, आपने भी कहा कि काम हो रहा है, सरकार भी आगे प्रोत्साहित कर रही है जो आर्टिस्ट्स हैं उनको, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना कंट्रोवर्सीज जितनी होती हैं और अदर इंडस्ट्रीज़ में हम नहीं देखते। सभी इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ है, लेकिन जितना कंट्रोवर्सीज, कोई किसी के ऊपर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सब थोड़ा ज़्यादा होता है, क्या लगता है? तो जवाब मैंने दिया कि एल्बम पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है सब एल्बम में ही हो रही है। इसका गाना उसने चोरी कर लिया, उसका ये कर लिया, उसका गाना वो चला गया। सिनेमा के जो है, जो सिनेमा फिल्में कर रहे हैं सिर्फ, वो अब बहुत कम आर्टिस्टों को देखेंगे जो कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। तो सिनेमा में इतने लफड़े हैं ही नहीं। उस जितने लफड़े सब एल्बम में हैं और एल्बम को लेके ही झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने इतने ही शब्दों में बताया कि एल्बम पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको इस तरह से झगड़ा करके भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। उसमें हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि आटे के साथ मतलब घुन के साथ आटा भी ऐसा पिसता है जो, तो वो वाली हालत हो गई कि हम लोग भी उसमें पिस रहे हैं। ऐसा हम लोग, आप मेरा कहीं से उठा के या इनका ऐसा उठा के देखिए कौन सा कंट्रोवर्सी मिलता है आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वही मिलेगा, ये है। तो आगे फिलहाल आप लोगों ने इतना काम किया है, फिलहाल गौरव जी आपने भी किया है, संजना जी आपने भी किया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स रहे, इतने सारे फिल्म्स आप लोगों के रहे, आगे फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को ले जाने के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि आप लोग भी एक अच्छे कलाकार हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं हम लोग, हाँ, हम लोग तो कला के माध्यम से ही आगे ले जा सकते हैं ना। अब हम कोई सरकार में तो है नहीं कि अब हम बैठ के एक डिसीजन ले सके या कुछ कर सके या कोई नियम लागू कर सके। हम तो बस अपने सरकार से गुहार लगा सकते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे भोजपुरी के लिए, हमारी भाषा के लिए आप सोचिए, इस पर विचार करिए कि हमारे यहाँ पर भी, जैसे कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है तो यहाँ पर भी बननी चाहिए। वहाँ पर सैकड़ों आदमी को रोज़गार मिल रहा है तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। उसमें अब हम लोगों की तरफ से जितना होगा हम लोग योगदान देंगे। अब यही हो सकता है ना, क्या कर सकते हैं। आप लोग भी आर्टिस्ट हैं और भोजपुरी के अच्छे कलाकार हैं, तो ऐसे में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पुष्पा 2 एक फिल्म आई थी और उसका जो ट्रेलर लॉन्च है वो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। तो बिहार की राजधानी जो है पटना में इस तरह का बड़ा इवेंट होता है, तो बिहार के कलाकारों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले तो यहाँ की जनता अल्लू अर्जुन का मतलब बहुत बड़ा वाला वेलकम किया था। इससे पता चलता है कि सिनेमा जो है किसी भाषा का मोहताज नहीं है। आज मतलब मुझे तो लगता है अगर उसको हिंदी में या भोजपुरी में डब ना करके अगर साउथ में भी डब करके यहाँ दिखाते ना, ट्रेलर लॉन्च करते, तो भी लोग देखने जाते। इससे पता चलता है कि हमारे यूपी बिहार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और हाँ, इस पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि इतना बड़ा मंच था गांधी मैदान का, अल्लू अर्जुन आए थे यहाँ पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे ही मैं चाहूँगी कि अदर इंडस्ट्री के जो मेकर्स हैं, अदर इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर आएँ और हमारी भोजपुरी में इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि अच्छी फिल्में बने, अच्छे लेवल पर बने तो कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमारा साउथ इंडस्ट्री एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा जो कि बॉलीवुड को बीट करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ का भी काया पलट हो सके। ये अच्छा लगा कि यहाँ पर आके वो प्रमोशन किए और ऑडियंस ने इतना अच्छा रिएक्शन दिया। और जाहिर सी बात है कि साउथ की जो फिल्में हैं मेकिंग वाइज अभी इंटरनेशनल लेवल की मेकिंग हो रही है, तो भोजपुरी ऑडियंस को उस टाइप की एक्शन पिक्चर हैं। इस वजह से अभी भोजपुरी में क्या हो गया कि एक्शन फिल्में नहीं चल रही हैं ज़्यादा, क्योंकि वही ऑडियंस वो फिल्में देख रही है और उनका बजट होता है 300 करोड़ 600 करोड़। हमारा बजट उतना नहीं हो पाता है। तो हमारा जो होता है कि फैमिली ड्रामा, हम जो एक्चुअल में हमें कल्चर दिखाना चाहिए और जो अभी चल भी रहा है कि हम जो घर परिवार का जो फैमिली का कल्चर होता है वो हम दिखाते, तो उसमें काम ज़्यादा अच्छा से करें तो ज़्यादा अच्छा सेफ रहेंगे। और एक क्योंकि साउथ में भी ऐसी नहीं कि एक्शन फिल्में ही ज़्यादा चलती हैं, वहाँ की भी ऐसी ऐसी फिल्में हैं कि आप फैमिली ड्रामा देखेंगे, क्योंकि इधर हिंदी डब होके आता है जो फिल्म वही नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस देख पाती है। वहाँ ऐसी बहुत सारी फैमिली फिल्म है जो बहुत बड़ी बड़ी हिट है।
उसमें काफ़ी सिद्धार्थ जो एक हीरो हैं तेलुगु के, काफ़ी फिल्में उनकी है, बम्बोरिलो, तो ये सब जो वहाँ की फिल्में हैं बहुत हिट हैं जिनको हिंदी में डब ही नहीं किया गया। तो लेकिन हाँ, उस फिल्म में कल्चर है, तो हमें अभी उस पे कल्चर पे काम करना चाहिए। आगे इंडस्ट्री बहुत बड़ा होगा, ऑडियंस उस तरह से उस लेवल पे प्यार देगी, तो ऊपर वाले की कृपा से पुष्पा जैसा भोजपुरी का भी ट्रेलर लॉन्च उससे बड़ा होगा, तो हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री भी बड़ी हो सकती है। लेकिन अभी फैमिली ड्रामा में ही मेकिंग पे थोड़ा एक ग्रेड ऊपर हम लोग का है प्रयास की फैमिली ड्रामा में मेकिंग का ग्रेड थोड़ा बढ़े। एक आखिरी सवाल आप दोनों से कि अब नारी फिल्म की तो शूटिंग आज से शुरू हो ही गई है, लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से? मेरे तो बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अभी तो रिसेंटली मेरी छपरा वाली सिवान वाली आई थी जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। इसके बाद आने वाली है फिल्म मेरी बिन पिया डोली बिन पिया गौना। इसके बाद आ रही है लाखों में एक हमार बहना और पियरी, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? अभी रिलीज़ पे है सठोरा खइए सासू जी और भाभी माँ, और कई 2-3 फिल्में हैं रिलीज़ पे, और काफ़ी फिल्में अभी रिलीज़ हुई हैं जो चल ही रही हैं, मतलब साल 2 साल से ऐसा रिपीटेशन में काफ़ी अच्छा चल रहा है, और अभी ये शूटिंग चालू है, तो इसे चलते रह रहा है। अभी क्या बताऊँ इसमें, ठीक है। चलिए, आप लोग दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई फिल्म के लिए। तो देखिए, नारी फिल्म का मुहूर्त हो चुका है और अब फिलहाल शूटिंग शुरू हो चुकी है, और ऐसे में फिल्म की स्टारकास्ट से बात कर रहे थे और क्या कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के और जो फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हुई है उसको लेकर के फिल्म के दोनों ही कलाकार क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।